रे ऑप्टिक्स में थोड़ा आज कुछ अलग सेक्शन है, कुछ अलग है सेक्शन, उसको पढ़ाऊंगा। वो है वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज वगैरह की बात यहाँ पे होगी। देखिए इसको कैसे करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी ऑफ इमेज कह सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिकल चलना पड़ेगा इसमें, तभी बात बनती है। अब यहाँ पे भी आने से पहले कुछ बेसिक आइडिया अगर लें तो बात बेहतर समझ में आती है। समझाता हूँ क्या है, यहाँ आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको जानने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, तभी बात बनेगी। यहाँ देखो, अभी जो मैग्निफिकेशन तुमने जो नाम सुना हुआ होता है, तुमने याद रखना मिरर चल रहा है, तो तुम जो नाम एम सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो माइनस का वी अपॉन यू, या फिर आसान भाषा में उसको कहते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऐसे जो तुम बोलते हो, इसका एक नाम है, और इस नाम को, ये मैग्निफिकेशन के नाम को बोलते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स पूरा नाम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, एक चीज तुमको मैं बता दूं पहली बात। अब जो अपन पढ़ रहे हैं इसकी क्या थ्योरी अवेलेबल नहीं होती, तो जो आज पढ़ाने वाला हूँ उसकी थ्योरी अवेलेबल नहीं है, तो आप इधर उधर से कहीं से कितनी भी कोशिश कर लोगे मिलेगा नहीं, और परेशान अलग हो जाओगे। इसलिए एकमात्र ऑप्शन है आज का नोट्स और ये सारी चीजें। ऐसे आपको थ्योरी की कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कभी अगर कोई बच्चा अगर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहा हो और एनसीईआरटी में ढूंढने जाएगा, तो एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं नहीं, तो आप वहाँ परेशान हो सकते हैं। इसीलिए एकदम से प्रिसाइज तरीके से सुनने का है बस। अब जैसे अभी हम प्लेन मिरर लेके आएंगे, एनसीईआरटी में प्लेन मिरर पे चर्चा ही नहीं है, वो सिर्फ स्फेरिकल मिरर समझता है, तो आप तरीके से बात समझो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये किसको बोला? एम को बोला। यानी कि मैं अब इसको कैसे बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ हाइट वाला मैग्निफिकेशन। अपनी भाषा तो ये है भाई, अपनी भाषा तो यह है हाइट वाला मैग्निफिकेशन। हाइट वाला मैग्निफिकेशन। और पढ़े लिखे लोग इसको क्या बोलते हैं? वो कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सुनने में थोड़ा भारी लगता है, तो हम इसको कह लेते हैं हाइट वाला मैग्निफिकेशन। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर वाले केस में, चूंकि ये कहानी चल रही है मिरर की, तो मिरर वाले केस में ये जो टर्म लिखा जाता है, इसको हम लिख देते हैं माइनस का वी अपॉन यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो छोटी होती है। ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो छोटी होती है। अब दो तीन चीज यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है। एक, अगर तुमने यहाँ पे 1/v प्लस 1/u तुम्हारे मन में रहेगा, ये हो जाएगा 1/f। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं। अब जरा तुम सोच के देखो, जो dv अपॉन du है, dv अपॉन du है, ये क्या है समझना। ये dv अपॉन du जो हमने लिखा है, अगर तुम गौर से देखो तो ये एक अलग टाइप का मैग्निफिकेशन आता है। ये भी एक मैग्निफिकेशन आएगा, ये भी एक मैग्निफिकेशन ही है, ये भी मैग्निफिकेशन ही है। dv अपॉन du भी एक मैग्निफिकेशन है। कैसे समझो? ऊपर तुमने v लिखा, v क्या होता है? v है इमेज डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस। ओके, अच्छा, तो फिर यहाँ u क्या है? तो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बात ध्यान से सुनने की है। यहाँ पे हमने m के जगह पे माइनस वी अपॉन यू किया है।
तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो dv अपॉन du है, अगर किसी ने dv अपॉन du लिखा, ये भी एक मैग्निफिकेशन ही है। अब क्या है कि एक जो मैग्निफिकेशन होता है उसको बोलते हैं लेंथ वाला मैग्निफिकेशन, वो है लॉन्गिट्यूडनल, वो है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। इसको लिखते कैसे हैं ml से, ये होता क्या है, ये देखो। अभी ये यहाँ लेंथ वाली बात है, मैं यहाँ पहले इसका नाम लिख दूं, देख ये है लेंथ वाला मैग्निफिकेशन। अब लेंथ वाला मैग्निफिकेशन है, बुद्धि लगा के देख लो, जब हाइट वाला मैग्निफिकेशन होता था तो छोटे बच्चे को सिखाते थे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लेंथ वाला मैग्निफिकेशन है। तो कुछ नहीं समझ में आए तो इतना तो समझ में ही आता है कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखने से काम बन जाएगा। लेकिन जब इसको थोड़ा सा ड्राइव किया गया तो ये dv अपॉन du करने से भी आया, dv अपॉन du करने से भी आया। लेंथ का मैग्निफिकेशन dv अपॉन du, लेंथ का मैग्निफिकेशन dv अपॉन du से आया। ठीक है, अब दो बातें यहां से अगर मुझे समझ में आ रही है कि एक हो गया हमारे पास लेंथ का मैग्निफिकेशन और एक हो गया हमारे पास हाइट का मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई, दो बातें हम समझ गए, दो बातें हम समझ गए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, एक अच्छी बात अगर यहां से कोई अगर समझना चाहे और जिसको ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि जब दोनों में रिलेशन निकाला गया, किसमें, एक तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में। मन में रखना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब हाइट का मैग्निफिकेशन, तो तुम उसको डिनोट करते हो m से। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ का मैग्निफिकेशन, तुमने डिनोट किया l से। जब ये रिलेशन निकाला गया, जब इन दोनों में रिलेशन निकाला गया तो ये वैल्यू आई कि एम एल इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर, एम एल इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर। या तो इसको याद रखो, और इसको कोई पूछे ड्राइव कैसे कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ड्राइव। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं डेरिवेशन कैसे आएगा इसका। लगाना है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और हर जगह db बाई du निकालना है और उस db बाई du को पुट कर देना है ml, और जैसे ये पुट किया जाएगा ये रिलेशन निकल के आएगा। तो इसकी हमको चूंकि आवश्यकता नहीं है तो हम इसके बजाय क्वेश्चन से इसको सीखेंगे। अभी हम तो क्या करेंगे, इस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे, उस डेरिवेशन की अपने को नीड नहीं है, उसमें सिवाय मैथ्स के कुछ भी नहीं है। तो एम एल इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर, ये याद रखेंगे, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। और ये किसके बीच रिलेशन है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब हाइट वाला, हाइट वाला, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ वाला। हाइट वाला मैग्निफिकेशन और लेंथ वाला मैग्निफिकेशन को रिलेट करने का तरीका एम एल इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर। कॉपी में एक बात लिख लो, एम एल इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर, एम एल इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर। आराम से बात समझ लो, एम एल इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर। ठीक है भाई, अब कहानी शुरू होगी यहां से। ये तो सीखना हमको ये है वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, वो तो एक पीछे हमने एक छोटा सा आइडिया लिया कि क्या क्या अपने को सीखने के लिए चाहिए। तो भाई हमने क्या सीखा हुआ है, हमने ये बात सीखी कि अगर मैं दोनों का रिलेशन निकालूंगा तो मेरे पास एक टर्म आना है, क्या आएगा, एम एल इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है भाई, इसको मान लिया। अब कहानी शुरू करते हैं। एम एल को मैं लिख सकता हूं dv अपॉन du, और ये बनेगा माइनस का एम स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से अगर मैं dv निकालने गया तो ये बनेगा माइनस का एम स्क्वायर इंटू du। ये डेरिवेशन काम के है इसीलिए कर रहे हैं, ये डेरिवेशन काम का है, आपको समझना पड़ेगा इसको, इसीलिए इसको किया जा रहा है।
अब जरा समझिए, अब क्या कर सकते हैं, मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा दोनों तरफ। तो इधर से बनेगा dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर बाहर करिए और ये बनेगा du अपॉन dt। चलो अच्छी बात है, समझ गए। अब नाम रखने की बारी है। ये जो dv अपॉन dt है, ये जो dv अपॉन dt है, इस dv अपॉन dt को क्या लिखोगे, मैसेज करके आप चैट बॉक्स में बताइए कि dv अपॉन dt को क्या लिखोगे, dv अपॉन dt को क्या लिखोगे, dv अपॉन dt को क्या लिखोगे। एक्सीलरेशन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। dv अपॉन dt को एक्सीलरेशन, ओहो मजा आ गया, मजा आ गया। अनामिका ने भी कहा एक्सेलरेशन, सुहानी ने भी कहा एक्सेलरेशन। अब रुक जाइए, इससे ज्यादा शॉक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आइए, अभी तो हम वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे आए हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ml को हमने लिखा है dv अपॉन du, ml को हमने लिखा है dv अपॉन du, और पीछे चलो, ml को हमने लिखा है dv अपॉन du, और पीछे चलो, और ये v तो था, v तो था इमेज डिस्टेंस, v वेलोसिटी थोड़ी है भाई, v तो इमेज डिस्टेंस है, v तो इमेज डिस्टेंस है, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यहां से dv अपॉन dt को, dv अपॉन dt को तुमने एक्सेलरेशन कैसे कह दिया, एक्सेलरेशन कैसे कह दोगे, v तो डिस्टेंस है भाई, v तो डिस्टेंस है, किसका, इमेज का, v तो इमेज की डिस्टेंस है। तो ये एक्सेलरेशन कैसे हो गया, ये एक्सेलरेशन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बात समझिए, बात समझिए, पीछे चलो भैया, जुल्म कर दिया। m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, इसमें v डिस्टेंस होता है, इसमें v डिस्टेंस होता है। अब और आगे चलो, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा, उसके बाद की कहानी 1/v प्लस 1/a इक्वल्स टू 1/f, इसमें v u दोनों डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, dv अपॉन du जिसको तुम मैग्निफिकेशन बोलते हो, ये लेंथ वाला मैग्निफिकेशन है, v यहाँ पे डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस। अभी अभी तक हमने कहीं वेलोसिटी लेके आए ही नहीं है, अब तो लेके आएंगे यहां से। जब dv बाई dt, v पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, इमेज की, मतलब v एक डिस्टेंस है जिसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन होगा, तब अब मुझे वेलोसिटी यहां मिलेगी। अब बात फिर से लिख रहा हूं, बात फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरा टारगेट है dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर du अपॉन dt लिखना। फिर से v यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस थी, तो इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा, डिस्टेंस टाइम के साथ डिफरेंशिएट होता है तो स्पीड लेके आता है, वेलोसिटी लेके आता है। यानी कि अगर पढ़े लिखे टाइप बात करेंगे तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी किसकी, तो इमेज की। अच्छा, थोड़ा गैप छोड़ता हूं, काम आएगा। माइनस का एम स्क्वायर du बाई डी टी, अरे ये क्या होगा, ये है वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की। अब देखना, एक अच्छी बात बताता हूं, यहाँ पे हर दूरी मिरर से मेजर करी जाती है, तुम जानते हो, डिस्टेंस पोल से मेजर करते हो, वो कहाँ होता है, मिरर के पास। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब इमेज भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और ऑब्जेक्ट भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। थोड़ा शॉर्ट में इसको लिख लें क्या, तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये सही लग रहा है थोड़ा, तो ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे इसको याद कर लेते हैं, ऐसे इसको याद कर लेते हैं समझदारी से। कॉपी में लिखिए इसको, कॉपी में लिखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये याद करने का हो गया तरीका, ये याद करने का हो गया तरीका।
ऐसे ध्यान रखा जा सकता है। कॉपी में इसको सावधानी से लिखिए, सावधानी से लिखिए। अच्छा, फिर से लिखते हैं, क्या दिक्कत है, बार बार लिख लेते हैं। मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो ये बार बार क्यों लिख रहे हो, एक ही बार में मुझे याद हो गया, मैं तो जीनियस हूं। बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एक स्पेशल केस आया है। देख, ये कब लगाओगे, ये तब लगाओगे जब मोशन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जब मोशन हो तभी ये लगेगा। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मोशन होना चाहिए। कहना क्या चाहते हो, ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये तुम्हारे पास मिरर है, ये तुम्हारे पास ये मिरर है और तुमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया ऐसा, ऐसा तुमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, तो जो मोशन होना चाहिए पार्टिकल का, जो पार्टिकल का मोशन होना चाहिए वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं। परपेंडिकुलर होता, अब देखना क्या क्या है मजेदार बात इसमें, समझो। देखो मजेदार बात क्या है, समझो भाई। तुम यहां से वेलोसिटी की बात कर रहे हो, वेलोसिटी की बात कर रहे हो, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस चल रहे हो, मतलब तुम्हारा ध्यान यहाँ पे लेंथ पे है, न कि हाइट पे। अरे हाइट होती तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊंचा होता या नीचा होता। हाइट का तुमको टेंशन ही नहीं है भाई। हाइट की बात तो तब होगी जब तुम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जाओगे। ये किसकी बात है, लेंथ की बात है। और लेंथ की बात है कैसे पता चला, क्योंकि तुमने शुरुआत में जब इसका डेरिवेशन ही किया है तो उसमें तुमने हेल्प ली है लेंथ वाले मैग्निफिकेशन की। गौर से देखो, लेंथ वाले मैग्निफिकेशन को लेके तुम चले हो, और लेंथ का मतलब क्या होता है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फॉर्मूला जो आया है ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का आया है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर द मोशन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, because when we are talking about motion perpendicular to the principal axis means we are focusing on height। height क्या बक गया, मैं उसको तुमको समझाता हूं। अब जो समझाने चाह रहा हूं वो केस 2 है। तुम बोलोगे केस 1 कौन सा था, अरे भैया यही केस 1 था। ये जो था ये था तुम्हारे पास केस 1। अब लेके चल रहा हूं केस 2। केस 2 में मैं चाहता हूं कि आप सारा ध्यान इस पे लगाएं कि अब जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मोशन हो रहा है। ठीक है भाई, अब यहां क्या होता है, अब देखना क्या है। यहां पे अगर मैं सोचूंगा तो मैग्निफिकेशन हाइट वाला सोचूंगा, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो भाई ये तो एम आएगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो एम आएगा। ये तो हम छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं, ये तो हम 8th क्लास से पढ़ रहे हैं कि ये तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, अब वही छोटा सा मैथ्स लगाना है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू एम टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या चाहते हो, कुछ नहीं, अब तो मैं बस सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, डी बाई डी टी कर दूंगा, किसको, हाइट ऑफ इमेज को, हाइट ऑफ इमेज को बराबर, यहाँ एम आ रहा है देख, इससे पहले वाले में एम स्क्वायर चल रहा था वो भी माइनस का, और यहाँ सिर्फ एम आ रहा है, यहाँ सिर्फ एम आ रहा है। ओके, तो एम लिखा और उसके बाद लिख दिया डी बाई डी टी, किसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, और ऐसे लिख दिया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट हाइट हाइट, और उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी कि वहां से क्या आनी है, ये फिर से वेलोसिटी आएगी। ये वेलोसिटी, अरे हाइट हाइट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज टेंशन ही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू, यहाँ एम ही रहा, और ऑब्जेक्ट की हाइट है तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो यहां से ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। क्या फॉर्मूला है भाई, क्या फॉर्मूला है, तो ये है वेलोसिटी किसकी, इमेज की।
किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, क्या होगा m टाइम्स वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। अब सवाल है कि दो तरह से लेके आ गए हो, तो भाई ये अलग है, ये मैं तब लेके आया हूं जब मैं बात कर रहा हूं कि मोशन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पीए, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके आऊंगा तो ये लगाऊंगा। बहुत बोल लिया, सीधा सीधा बता दो कि क्या वेलोसिटी में मुझे याद रखना है। मैं तो सीधा याद रखूंगा, आप सीधे सीधे याद करने का उपाय बताओ। कंक्लूजन, वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का क्या है। तो भाई जब ऐसे बोलोगे तो मैं तुमको दो बात बताऊंगा, एक बात और ये दूसरी बात। पहली बात पीले कलर से बताऊंगा कि देख, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यहां भी लिख लो, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर यहां भी लिख लो। अब दो फॉर्मूले आते हैं, एक आता है माइनस का एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ओके, और एक आता है सीधा सीधा m और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तुम बोलोगे कि दो क्यों आया, तो दो इसलिए आया कि पहला वाला जो आया है ना, ये क्लियर है, ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आया है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वाला जो आया है ना, ये आया है भैया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यही कंक्लूजन है अभी तक का। कोई सा भी मिरर उठा लो, हर मिरर में लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता स्फेरिकल है या प्लेन है। और मजे से बताऊं, तुम जीनियस हो, तुम 8th क्लास पास हो, तुमको पता है प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 करता है, हमारी जो हाइट है उसमें भी उतनी लगती है, मैग्निफिकेशन 1 होता है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे m के जगह 1 करोगे, ये फार्मूला तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। तो ये फार्मूला हर जगह वैलिड है, कॉपी में अच्छे से ये बात लिख लीजिए। ये वेलोसिटी वाला डेरिवेशन समझ में आया, उड़ गया तुम्हारे, वेलोसिटी वाला डेरिवेशन समझ में आया क्या, सही से बताओ, समझ में आया क्या, वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। अगर ये टफ था तो टी टाइप करिए, और आसान था तो ई टाइप करिए। ई, ये वही सुहानी है जिसने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि डीवी बाई डी टी एक्सिलरेशन होता है, ये वही है, ये वही है। ई, ई पी आर नंदनी ई। बाकी लोग मेजोरिटी का इंतजार कर रहे, ई। सारी फिजिक्स ही आप लोगों को आसान लगती है। हो जाता है, डीवी बाई डी टी बराबर एक्सलेशन लोग कह देते हैं, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। क्वेश्चन कराता हूँ कुछ इस पे, क्वेश्चन कराता हूँ, खुद से करोगे तो मजा आएगा। देखो, क्वेश्चन नोट करने के लिए तैयार रहिए। ये मिरर है और
बढ़िया डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आप पहचानते ही हैं। मिरर को चला रहे हैं मानो इस तरफ, और इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड रखते हैं, डाटा आसान रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को इधर चला रहे हैं और इसको चला रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 मीटर पर सेकेंड से, मीटर पर सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा, सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि फिर फोकल लेंथ को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे। ये गैप ले रहा हूँ, मानो 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। मिरर है, कॉनकेव है, इसके फोकल लेंथ को ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए। वेलोसिटी ऑफ इमेज पूरा डिटेल पूछ रहा हूँ, आप डायरेक्शन सहित बताओगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। वेलोसिटी ऑफ इमेज, सबसे पहले यहाँ पे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस चल रहे हैं, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस में स्क्वायर लगाते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमेशा कुछ नहीं बोले विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, बिल्कुल फिक्स बात है। अब इसको थोड़ा सा खोलो तो तुम बोलोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस का एम स्क्वायर, माइनस का एम स्क्वायर आराम से, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब लड़ाई फंस गई, मुझे तो एम पता ही नहीं है, अरे निकालना पड़ेगा, एम निकालना पड़ेगा। एम के लिए तुमको तकनीक लगानी पड़ेगी कि मैं तो एम निकालना जानता हूं, एफ अपॉन एफ माइनस यू। आराम से देखो, ये हम निकाल चुके हैं, एफ नहीं माइनस का 10 अपॉन एफ नहीं माइनस का 10, यू देखो सामने, मिरर के सामने जो है सब निगेटिव, माइनस का 30। सॉल्व करके देखिए, माइनस माइनस प्लस, 30 में से 20 गया 10, नीचे नीचे हमारे पास 10 है और ऊपर भी 10, इधर से कितना आ गया, नीचे 20 ऊपर 10, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ये मैग्निफिकेशन माइनस का 1/2 आ गया। इसको इधर यूज कर देना है, यहाँ पे यूज कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब आप डाटा लिखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, सावधानी से, मिरर देखो पीछे आ रहा है तो माइनस का आई कैप होगा, इस बात को नहीं भूलना है। तो माइनस का 2 आई कैप इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस अलग है, अब देखना, अब m भी माइनस में है तो -1/2 इसका स्क्वायर। अच्छा अब देखना, नीचे लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखने जा रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो प्लस का आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में कितने से जा रहा है, 10 से, तो ये होगा 10 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, अरे भाई साहब मिरर माइनस का 2 आई कैप। अब ये पूरा का पूरा बना, अब ये पूरा का पूरा बना। अब अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में चलते हैं, इसको ध्यान से समझिए। अब बस सॉल्व करना है उसको, तो वो क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 2 आई कैप इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, माइनस का 1/4, और ये कितना बना, माइनस का 1/4, तो ये था, ये कितना बना देख, माइनस का 1/4, ये माइनस का 1/4 क्यों आया, क्योंकि ये अंदर का -1/2 स्क्वायर को 1/4 और माइनस बाहर भी है, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 और 2 12, तो भैया कहाँ भाग गया भाई,
तो अंदर में आ गए 12, यानी कि ये आ गया 12 और साथ में आया आई कैप। मजा आ गया। अब यहां से आराम से देखो, ये बन के आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस का 5 आई कैप। कैसे आया समझ गए? 4 से 3, 3 आई कैप इधर से और 2 उधर से चला गया। ये -3 इधर से और 2 उधर से, माइनस का 5 आई कैप। ये माइनस का 5 आई कैप। ये सवाल जानबूझ के मैंने थोड़ा सा ऐसा लिया है पकाऊ सा, कि आप एक ही बार में पक जाएं और आपको बात समझ में आ जाए। पूरा कैलकुलेशन ये रहा, देख भाई, पहले मैग्निफिकेशन निकालना ही पड़ेगा, पहले मैग्निफिकेशन निकालना ही पड़ेगा, पहले मैग्निफिकेशन निकाल के रख लो और ये आगे यूज होगा, ये आगे यूज होगा। समझ में आया? समझ में आया तो एस टाइप करिए। 1.2, ये 1.2 क्या है? ये 1.2 क्या है अनामिका जी? व्हाट इज 1.2? मेरा तो 1.2 नहीं आया। आंसर जिनसे मिला है वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आने लगा, आने लगा, जवाब आने लगा। 1.2 है क्या? 1.2 क्या था ये समझाने की कृपा करें। व्हाट इज 1.2? शॉर्ट में समझाइए। क्या गलती हुई थी? आंसर था जो गलत हो गया। बिल्कुल आंसर गलत नहीं होगा अगर हम ठीक तरीके से चलेंगे, एकदम सटीक चलिए। इसीलिए इस साइड को प्रणाम करके देखो बार बार, इस साइड को हाथ में ऐसे हाथ प्रणाम करके इसको बार बार देखो कि ऐसे सोचना है, एक एक चीज बिल्कुल वेक्टर से सोचना है, गलती होगी ही नहीं। अब मैंने जानबूझ के पहला सवाल थोड़ा पकाऊ सा लिया था। अब क्वेश्चन तुम्हारा आसान करता हूं, लेकिन बुद्धि साथ में रखोगे तभी होगा। तो ये तो था अपना पहला क्वेश्चन। वेलोसिटी वाले के लिए मैं इसका नाम दे देता हूं, थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर पहला। अब लो भाई, ये क्वेश्चन दूसरा यहां दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं, मिरर का फोकल लेंथ तो सेम रखते हैं, क्यों बार बार मिरर बदलें। तो एफ बराबर रख दीजिए वही 10 सेंटीमीटर, वही दूरी वही सब कुछ। कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, क्या बचना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम एम निकाल के खुश हो जाओ, बार बार एम निकालने का झंझट नहीं रहे। इसके लिए सारी कंडीशन उसी जैसी डाल देता हूं, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां डालता हूं और इस ऑब्जेक्ट की भैया यहां से जो दूरी हमने 30 ले रखी थी वही 30 इसको भी रखते हैं। ये 30 सेंटीमीटर पे इसको रख दिया, बाकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब देखिए माहौल बदल रहे हैं, अब इसको ऊपर की तरफ चला रहे हैं और ये वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझिए, अभी परपेंडिकुलर टू द मिरर चला रहे हो, परपेंडिकुलर टू द मिरर चला रहे हो। अब मुझे इसका आंसर बताओ, अब मुझे इसका आंसर बताओ। देखा जाए, परपेंडिकुलर टू द मिरर, परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये थोड़ा सा आसान फॉर्मूला देता है। बिल्कुल माइनस का 1 जे कैप, संजना का आया है जवाब, माइनस का 1 जे कैप, सही पकड़े। ये परपेंडिकुलर टू द मिरर, परपेंडिकुलर टू द मिरर थोड़ा आसान फॉर्मूला देता है। तो क्या होगा वो आप जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये आसान देता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखने में आसान लगता है, बस हो गया। अब इसको पुट कर देना है। अब की बार मिरर नहीं चल रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे खोल के लिख रहे हैं इसको। मैग्निफिकेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, मैग्निफिकेशन हमारा आया हुआ था माइनस का 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर,
बात तो यही आएगी। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है भाई, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 0, माइनस का 1/2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आराम से पकड़ लीजिए, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा था, कहाँ, ऊपर की तरफ जा रहा था 2 सेंटीमीटर से, तो ये हो जाएगा 2 जे कैप माइनस 0। अब 2 से 2 कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्लियर तुम देख रहे हो आ रहा है माइनस का 1 जे कैप। ये क्या मजेदार बात हो गई, ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा था, समझो, फोटो देखो फोटो, ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी तो ऊपर जाने की है, लेकिन मिरर कहाँ जा रहा है, ये इमेज कहाँ जा रही है, नीचे। ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे, और स्पीड में भी फर्क पड़ गया। ऑब्जेक्ट तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था और इमेज नीचे आ रही है मात्र 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये फर्क है, ये फर्क है, ये फर्क है। आ जाओ, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग घुमाता हूं इसमें। क्या करता हूं, पहले तो डाटा थोड़ा काम भी आसान कर देता हूँ। एफ कितना लेना है, 10, मान लीजिए F10 है, ये क्वेश्चन नंबर 3, F10 ठीक है मान लिया, और ऑब्जेक्ट को यहीं रखिए, ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर ही रखिए। चलिए भैया रख दिया। अब थोड़ी सी इसमें बदमाशी की गई, इस ऑब्जेक्ट को भेजा गया ऊपर और इसको अब की बार एंगल पे भेजा गया है, ये एंगल 37 डिग्री लिया गया और इसकी स्पीड मान लो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आपने इसको ऊपर भेज दिया, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आपने इसको 37 डिग्री पे ऐसे करके प्रोजेक्ट किया है। बात वही है, इसको आज भी वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, इसको आज भी वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, बाकी डाटा आप देख ही रहे। तीन, तीन नहीं, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड लिया है, लिया जी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड लिया। 4 9 13, तब भी 3 नहीं आएगा मैडम। आइए मैं समझाता हूँ, ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होगा। अगर तुम सोचोगे कि एक बार ही करके आनंद ले लें तो दिस इज नॉट पॉसिबल, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। इस 10 मीटर पर सेकेंड के 2 टुकड़े होंगे, एक इधर और एक ऊपर। इधर ये क्या होगा देख, 10 cos 37 कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड,
और ये ऊपर 10 sin 37 कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर है और ये 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग है। अलोंग के लिए एक बार फार्मूला और परपेंडिकुलर के लिए एक बार फार्मूला। तो क्या करो तुम, पहले तो एक बार अलोंग के लिए फार्मूला लगाओ। अलोंग के लिए एक बार अलोंग के लिए फार्मूला, और एक बार परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला। अलोंग के लिए फार्मूला, सर मैंने ध्यान नहीं दिया, अलोंग एंड परपेंडिकुलर का आपको ध्यान देना है, इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं। एक बार अलोंग के लिए फार्मूला, एक बार परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला। अलोंग के लिए फार्मूला, और फिर मैं अलोंग के लिए फार्मूला आपको बताऊं कि हमने कई बार लिख लिया। अलोंग थोड़ा सा टेंशन देता है, तो अलोंग के लिए फार्मूला लगाइए। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, सब लोग ध्यान दें, माइनस का एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये अलोंग के लिए फार्मूला। 2 सवाल मैंने ही कर दिए, ये आपको करना चाहिए। यहां से बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, डायरेक्ट लिखूंगा और बाकी पब्लिक HW में इसको करेंगे। डायरेक्ट बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज किसने किया था, जल्दी बताओ अनामिका, अब ध्यान दे के बताओ। 9J कैप 12K कैप 12I कैप, गलत PR नंदनी। वेलोसिटी ऑफ इमेज बताएं कितनी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताया जाए। किसके लिए पूछ रहा हूं मैं, अलोंग के लिए पूछ रहा हूं। अलोंग मतलब आई कैप वाला बताना, अलोंग मतलब आई कैप वाला बताना। बिल्कुल, अब सही जा रहे हैं। माइनस का 2I कैप, अब लोग सही जा रहे हैं। माइनस का 2I कैप। HW में खुद से करना, जो लोग नहीं कर रहे खुद से करना है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, बगल में वैल्यू डालनी है। अब बताओ भाई, परपेंडिकुलर के लिए एक बार लगाओ। जो लोग अभी नहीं लगा रहे हैं, हाथ को आराम दे रहे हैं, वो HW में करिए। बताइए, परपेंडिकुलर के लिए तो काम आसान होता है, परपेंडिकुलर के लिए तो आपका मन हमेशा खुश रहता है, आसान रिलेशन होता है। सीधा सीधा लिख दूं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बताइए, इसको किसी ने लगाया तो कितनी आई वैल्यू, हाँ अब सही जा रहे हैं सब लोग। ये आएगी वैल्यू माइनस का 3J कैप। और ये भी अब तुम जीनियस हो, तुम वेलोसिटी लिख चुके हो, एक आई कैप में एक जे कैप में, नेट वेलोसिटी अंडर रूट इस 2 का स्क्वायर और साथ में इस 3 का स्क्वायर, तो वहां से तो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपका आंसर यही आ चुका है। द फाइनल आंसर इज माइनस का 2I कैप और माइनस का 3J कैप। ये है इसका फाइनल आंसर। ये है फाइनल आंसर कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कोई पूछे तो मैं उसको बोलूं माइनस का 2I कैप माइनस का 3J कैप। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इमेज। 2 बार, शॉर्टकट से बात नहीं बनेगी, 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 बार, तब जाके रिलेशन आएगा, तब जाके रिलेशन आएगा। बताओ, स्फेरिकल मिरर खत्म है, समझ में आया तो प्लेन मिरर पे चलूं, आगे बढ़ूं तो AB टाइप करिए, आगे बढ़ूं तो AB टाइप करिए, AB AB AB। चलिए अब चलते हैं प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर पे भी थोड़ी वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर में पहले तुमको मैं एक बार समझाता हूँ, वैसे मैं तुमको हिंट दे चुका हूँ, जहां जहां M है वहां वहां 1 पुट कर दो, मजा आ जाएगा तुमको। लेकिन प्लेन मिरर थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो प्लेन की चर्चा कर देते हैं। दिमाग लगाओगे तभी बात बनेगी। मैंने कहा देख, ये सब चीज आपको थ्योरी में कहीं मिलने वाली है नहीं, आपको चुपचाप यहीं पे सुनना पड़ेगा। देखो, प्लेन मिरर में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो प्लेन मिरर का एक फोटो बना लेते हैं। ये ले भैया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ऐसे, ये प्लेन मिरर है, ये यहाँ ऐसे बनाते हो। अब जरा देखो, ऑब्जेक्ट अगर मान लो तुमने यहाँ रख दिया तो तुम क्या करते हो,
यहाँ से लाइट ऐसे जाता हुआ दिखा सकते हो, लाइट यहाँ आता हुआ दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लाइट यहाँ पे जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये इधर कहीं जाएगी टकरा के, और जो यहाँ जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ जाएगी कहीं टकरा के, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली इसको मिलना कहाँ होगा, तो ये यहाँ पे कहीं मिलेगा। सोच के देखिए, ये यहाँ पे कहीं मिलाइए, और ये जो है इसको आप कहीं यहाँ मिला दीजिए, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप जहाँ मिलाना चाहते हैं। लेकिन आपको बात पता ही है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगी, ये सब आप जानते हैं। मैं तो एक फोटो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मेरा टारगेट यहाँ पे ये है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझ लीजिए। ये आने का स्टाइल और ये जाने का स्टाइल। मिरर वही है जो एनर्जी लौटा दे, मिरर वही है जो एनर्जी लौटा दे। अब देखना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने का जिम्मा किसके पास होता है, तो तुम कहोगे ऑब्जेक्ट बनाने का काम किसका है, तो तुम कहोगे भाई इंसिडेंट रे का। तो एक ही आंसर है, इंसिडेंट रे का। ये इंसिडेंट रे जहां भी कन्वर्ज करता है वही पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इंसिडेंट रे कन्वर्ज कर रहा है और सही में कन्वर्ज कर रहा है, तो ये है रियल ऑब्जेक्ट। एक तो रियल का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम हाथ से छू देंगे तो रियल है, नहीं तो भूत है, भूत को वर्चुअल बोलते हैं। रियल ऑब्जेक्ट का हाथ से छूना ना छूना मतलब नहीं है, इंसिडेंट रे के नेचर से पता लग जाता है। ये इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, देखो मतलब ऑब्जेक्ट रियल है। अच्छा, यानी कि और रिफ्लेक्टेड रे ये है रिफ्लेक्टेड रे भैया, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये जो जा रहा है ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे की टेंडेंसी यहाँ पे मिलने की है या होती, तो इसको बोलोगे तुम इमेज। चूंकि डॉटेड से बन रहा है, मिरर के उस पार तो ये गया ही नहीं होगा, तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो प्लेन मिरर की अच्छी बात समझ में आई क्या तुमको? देख, प्लेन मिरर में अच्छी बात क्या हो गई, तुमने ध्यान नहीं दिया। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, बात समझिए। और जैसे ही मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, ये रियल इमेज बना देगा। सारा उल्टा पुल्टा चलता है इसमें, आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप लोग इंटेलिजेंट हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, कोशिश करता हूं। देखो देख, क्या करो, वापस से प्लेन मिरर एक बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये प्लेन मिरर तुमने यहां बना दिया, ठीक है। एक लाइन इसको ऐसे खींचिए। अब आप समझिए, मान लीजिए कि आपने यहां पे इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग नेचर का ला रहे हो, तो मिरर नहीं होता तो ऐसे ही जाता। सोच के देख, मिरर नहीं होता तो रेज ऐसी तो जाती और यहाँ जाती 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 और यहाँ पे मिलती। यार मिरर नहीं होता तो ऐसा ही होता, लेकिन अब तो क्या करें, मिरर है तो यहाँ जाएगी नहीं, लेकिन महसूस होगी कि इस पार जाती 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 है, तो डॉटेड से दिखा दिया। अब सही में तो गई नहीं, तो गई नहीं तो क्या हुआ होगा, ये मिरर पे टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ होगा। अब मिरर पे टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो जरा सोच, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये मान लो कि यहाँ पे आके मिल गया होगा, और ये रेज जो है वो यहाँ पे आके मिल गया होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया होगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने के लिए आप जानते हो, ये आपने नॉर्मल बना दिया, तो जितना इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये यहाँ पे आया होगा। अब ये ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, इसीलिए इस ए भैया रुक जाना, कुछ सेव हो रहा है। एक दिन पूरा पढ़ा दिया, सेव ही नहीं किया और एकाएक सारा गायब हो गया। ये खुद से सेव हो रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं। जब तक ये सेव हो रहा है थोड़ा इधर उधर देख लो, देख लो क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है। 10:40 हो रहे हैं रात के, और तुम पढ़ रहे हो, अच्छी बात है।
पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये गायब, ये गायब। अब देखिए मजे से, अब देखना, अब ये लाइट ऐसे आई होगी, बिल्कुल ऐसे आई होगी। चलो, अब ये फोटो बड़ा सुंदर है। कैसे सुंदर है देखना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे ये था और ये था। इंसिडेंट रे का नेचर क्या है, कन्वर्ज होने का है। सही मायने में यहाँ कन्वर्ज नहीं हो पाई, तो यहाँ पे है तो ये इंसिडेंट का कन्वर्जिंग पॉइंट, लेकिन ये कैसा है, ये है वर्चुअल। और रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज मिले उसको बोलते हैं इमेज, और ये सही में है, टकरा के रेज इधर ही रह गई, तो इसीलिए ये कहलाएगा रियल इमेज। मतलब देखो इसने क्या किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना दी। उल्टा पुल्टा काम करता है ये, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल, यही तो इसका कमाल है। और ये है प्लेन मिरर। ये एक और कमाल का काम करता है, ये एक और कमाल का काम करता है जिसको आप पहचानते तो होंगे। आज बस मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कि हाँ, ये सब हमारे लिए किस काम का है। देखिए देखिए, ये क्या करता है, आप भी जानते हैं कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है ये इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनाता है, ये आप जानते हैं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं। तो अगर फोटो बनाई जाए तो मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ठीक इतनी ही दूरी पे यहाँ पे इमेज भी बनाएगा, ये इमेज भी यहीं पे बनाएगा। और मजे की बात, माना ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये इमेज भी जो बना के देगा, इसको इमेज मान लेता हूं, ये इमेज भी जो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज भी 5 सेंटीमीटर का ही बना के देगा। ऊंचाई भी सेम है भैया, और दूरी भी तुम जानते हो सेम होता है। मान लो कुछ भी ले लो, ये 20 मीटर 20 सेंटीमीटर पे है, तो इस पार भी ये 20 सेंटीमीटर का होगा। तुम कहोगे ये सब क्या बता रहे हो, सब मुझे पता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देख कितनी अच्छी बात यहां से समझ में आती है। ये फोटो देखो, अब ये फोटो कितनी बढ़िया बात हमको सिखा गया है, तो बड़ा छोटा, लेकिन ये फोटो सिखाया बहुत बढ़िया। क्या सिखाया कि भाई देख, मिरर पहला कैसा है, तो मिरर है हमारे पास प्लेन मिरर, ओके मान लिया। अब हाइट ऑफ इमेज कोई मेरे से पूछे तो मैं उसको कहूंगा 5 सेंटीमीटर, डन, नो प्रॉब्लम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कोई पूछे तब भी मैं उसको कहूंगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। अगर कोई मेरे से मैग्निफिकेशन पूछेगा तो मैं तुरंत उसको कहूंगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको करते ही मेरा आंसर 1 आएगा। और जैसे ही मैग्निफिकेशन 1 आ गया, इस सारे के सारे वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में, सारे के सारे वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में मैं m के जगह 1 पुट करता रहूंगा और प्लेन मिरर का फॉर्मूला बनेगा। तो प्लेन मिरर का फॉर्मूला वहां से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक भयानक समस्या यहां से जनरेट होती है जब उनको क्वेश्चन को टफ बनाना होता है। दिमाग अगर चलेगा तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो ये बाउंसर हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। पहले आप समझिए, मैं देखता हूं अगर मुझे कुछ फोटो मिल जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखता हूं, हाँ अब एक, अरे यार, फोटो देख रहा हूं तो ये स्टाइल मार रही है। नॉर्मल कोई फोटो, यार मुझे एक फोटो चाहिए जिसमें कोई आदमी प्लेन मिरर में अपना फेस दिख रहा हो। अब ये सिर्फ लड़की ही दिखा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इसी से काम चला लेते हैं। भाई ये लोग फिजिक्स में पढ़ता है क्या, गूगल वाला सिर्फ लड़की के मेकअप का ही फोटो डाल रहा है। भाई फिजिक्स में भी चाहिए होता है, तुम थोड़ा
मॉडिफाई क्या करो, नहीं मिलेगा। चलिए ये थोड़ा सा चल जाएगा। आ गई, मुंह देख रही हैं, ही कर रही हैं। चलिए इनको जरा समझिए, अब ये थोड़ा उल्टी पुल्टी मिली है, फोटो देख रही हैं, मुंह देख रही हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देख क्या है मामला, ईमानदारी से बताओ। मैं पहले इसको देखो, ये क्या कर रही है, अपना मुंह देख रही है आईने में। तुम इस आंटी को छोड़ो, तुम मिरर पे ध्यान दो। मिरर किस प्लेन में रखा हुआ है, सही से आंसर बताइए दिमाग लगा के। मिरर किस प्लेन में रखा हुआ है, मिरर किस प्लेन में रखा हुआ है? मेरा आंसर क्वेश्चन बस यही है, मिरर किस प्लेन में है। ये मिरर, मिरर किस प्लेन में है, प्लेन में है। वाई जेड, वर्टिकल, वर्टिकल नहीं बोलना है भाई, वाई जेड वाला बात बहुत अच्छा बोला, जे एक्सिस नहीं होता। वाई जेड वाली बात जो लोग बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल वाई जेड में है, वाई जेड में है, वाई जेड में है। अब मैंने जब वाई जेड बोला था, आप फील करके देखो कि बिल्कुल 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 इसने इसने मिरर को वाई जेड प्लेन में रखा है। सबको समझ में आया क्या वाई जेड वाली बात? मिरर वाई जेड प्लेन में है, मिरर वाई जेड प्लेन में है, मिरर वाई जेड प्लेन में है। तुम जब भी अपना थोबड़ा ऐसे करके देखते हो उस समय मिरर वाई जेड प्लेन में होता है, मिरर वाई जेड प्लेन में होता है। और ये बहुत खुश है, बताओ इसका थोबड़ा, इसका इसका जो चेहरा है, इसके चेहरे का डायरेक्शन क्या एक्स एक्सिस की तरफ है? ये अगर चेहरा आगे पीछे करेगी, क्या वो एक्स डायरेक्शन है क्या? क्या वो एक्स डायरेक्शन है क्या? यस या नो? इसका चेहरा आगे पीछे करना, क्या वो एक्स डायरेक्शन है क्या? क्या वो एक्स डायरेक्शन है क्या? यस नो, यस नो बताइए। यस यस यस। अब ये बात अगर तुम समझ गया ना, तो क्वेश्चन अब तुम आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। अब तुम देखो जरा ध्यान से, मैं तुमको बता रहा हूं, अब आ जाओ। अब देखो क्या है मामला, क्या है मामला, इसको देखो। ये रहा मिरर। अब मैं मिरर, वही मिरर बना रहा हूं जो उस लड़की के हाथ में था, वो वही मिरर बना रहा हूं जो उस दीदी के हाथ में था। और लेकिन इसको अब यहाँ कैसे बनाऊं? और मेरी छोड़ो, अब क्वेश्चन में थोड़ी वो लड़की लेके आएगा, फोटो दिखाएगा, देख भाई आंटी तैयार हो रही, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वो ऐसे ही थोबड़ा बना के देंगे, ऐसे ही मिरर होगा, बस यहाँ लिखा होगा वाई जेड प्लेन। जब भी जब भी वाई जेड प्लेन की बात आए, तुम इस आंटी को याद करना, इनका नाम रख देते हैं टीना, विदेशी लग रही है शायद, टीना। इनको याद करना और समझना, मिरर है वाई जेड प्लेन में, मिरर है वाई जेड प्लेन में। और मजे की बात, ऑब्जेक्ट को देखो, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे कैसे हो सकता है समझना। ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसे भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की तरफ भी हो सकता है। जब मैं ऑब्जेक्ट को अलोंग द मिरर चलाऊंगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट उस समय एक्स एक्सिस में जा रहा होगा। एक ही चलाते हैं पहले, ये है बात। तो इसको एक्स एक्सिस की बात करिए, एक्स एक्सिस की बात करिए, यानी कि ऑब्जेक्ट किधर है, एक्स एक्सिस में। ठीक है भाई, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मिरर वाई जेड प्लेन में रखा है, वाई जेड प्लेन में रखा है। ठीक है, क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं तुमको कहना चाहता हूं कि यहां से तुम रिलेशन निकाल के बताओ मुझे। क्या तुम एक रिलेशन जानते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू, तुम तो जानते हो, माइनस का एम स्क्वायर, एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये तो तुम जानते हो, ये तो तुम जानते हो। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस में इसको चलाऊंगा, अब जरा देखना, एक्स एक्सिस में चलाऊंगा मतलब मैं अलोंग द लेंथ लेके जा रहा हूं, अलोंग द लेंथ लेके जा रहा हूं। अब आप धीरे धीरे समझो, दोबारा भी पढ़ा दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो। इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू, माइनस तो ठीक है, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन आपने देखा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर
यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस आएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये ऐसे आएगा। अब जरा देखिए मजे से बात समझिए, ये रहा तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर। देखो इंटरेस्टिंग चीज अब आई है सामने, वेलोसिटी ऑफ इमेज इसको इधर रखिए और ये माइनस का vm उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तुमने जितने कुछ रटे होगे ना आज तक, वो सब का डेरिवेशन हमने करा दिया। जितने तुमने रटे थे कि मिरर मेरे पास इतने स्पीड से आएगा, वो उतनी स्पीड से जाएगा, ये दोगुना वो दोगुना जो तुम रटे थे, अभी तुम देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बात ध्यान से समझना, बात ध्यान से समझना, ये किधर आया है, ये आया है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। और समझना मिरर किस में रखा था, मिरर रखा था वाईजेड प्लेन में, और वेलोसिटी ऑफ इमेज तुम लेके आए हो अलोंग एक्स एक्सिस। इस बात को समझना है, इस बात को बहुत बारीकी से समझना है कि ऐसा होता है। अच्छा चलो अब दूसरा तरीका बताता हूं, दूसरा तरीका बताता हूं, तू देख आराम से भैया। अब देख इसका केस 2, केस 2, अरे केस 1 कौन था, अरे यही था केस 1, ये था केस 1। अब ये है केस 2, ध्यान से देखो, वही मिरर, वही मिरर, वही मिरर ऐसे आ गया। अब कहानी इस तरीके की, सेम मिरर लेके आए। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि अब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है, तब की कहानी पढ़नी है। अरे ऊपर की तरफ भेज रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, परपेंडिकुलर वाले में चल रहे हो, ओहो ठीक है भाई, परपेंडिकुलर में चल रहे हो, परपेंडिकुलर में चल रहे हो, और मैं तो पीछे से पढ़ के आया हूं कि परपेंडिकुलर जब में चलते हैं तो काम थोड़ा आसान रहता है। तो क्या रहता है, तो मैं पढ़ के आया हूं, पढ़ के आया हूं, अरे भैया तो थोड़ा क्या हो गया, हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, परपेंडिकुलर में काम आसान, m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है भाई, तो अच्छी बात हो गई, अच्छी बात हो गई। यहां पे काम कैसे बनेगा, यहां पे अब आप देखिए, यहां पे मैग्निफिकेशन को 1 कर देना है, बाकी टेंशन ही नहीं है, बस लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू, ये मैग्निफिकेशन है, होगा कितना, तो 1 होगा। अब देखना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर डन। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, उसको लग रहा होगा हे भगवान कहाँ फंस गए, टाइमर लगा लो और सो जाओ। और जिसको समझ में आ रहा है उसको लग रहा होगा हाँ कुछ नया सीख रहे हैं, इससे पहले मेरे प्यारे गुरुदेव ने तो मुझे याद करवा दिया था, बेटा ऐसे होगा तो वैसे करना। अब देखो ध्यान से, कॉलेज चाहिए तो देखना पड़ेगा। अब देखिए मजे से, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू, ये क्या बच गया, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर निकल लिए, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर निकल लिए। एक बढ़िया रिजल्ट आ गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देख आज प्रूफ हो गया कि जो इमेज की वेलोसिटी होगी वही होगी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी। कब कब, जब कैसे मोशन होगा, जब तुम परपेंडिकुलर टू द मिरर चलोगे, परपेंडिकुलर टू द मिरर चलोगे। यही तो तुम कहते थे कि मैं मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, और जब मैं यहां पहुंचूंगा तो वो इसके ठीक सामने यहां पे ही होगा, मैं यहां पहुंचूंगा तो वो यहां पे ही होगा। जो स्पीड ऑब्जेक्ट की वही स्पीड मिरर की। जब तुम परपेंडिकुलर चल रहे होते हो, जब तुम परपेंडिकुलर चल रहे होते हो, उसी को मैंने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि देख भैया ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब कितनी आसान है, अब तुम वेलोसिटी के कोई भी क्वेश्चन संभाल लोगे, कहीं से तुमको दिक्कत नहीं आएगी। बस तुम थोड़ा सा और देख लो 10-15 मिनट शांति से,
छोड़ दूं या पढ़ा दूं? 10 मिनट छोड़ दूं तो टाइप करिए सी, पढ़ा दूं तो पी, छोड़ दूं तो सी, पढ़ा दूं तो पी। चलिए चलिए, पी वाले लोग हैं अभी। चलिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, पढ़ा देता हूं। देखिए देखिए, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं बात को। क्वेश्चन क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। मैं, ये मिरर है मेरा, ये मिरर है। अब मैं 3D फोटो कैसे बनाऊं? क्वेश्चन में नहीं बना सकते, तो यहां लिख देते हैं YZ प्लेन, लिख देते हैं मिरर इज केप्ट इन YZ प्लेन, प्लेन मिरर। मिरर की स्पीड ऐसे दे दी मैंने, कितना ले लिया मानो, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूं, ये रहा। ये ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ ले जाता हूं और इधर इसको लेके जाते हैं किसी स्पीड से, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले गए। बस वही सवाल है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी, ये बताना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी ये चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी ये चाहिए। अभी तुम देख के आए हो, अभी तुम देख के आए हो कि जब तुम चल रहे हो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जब चलते हो तो बढ़िया रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट ये है, कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो। वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा तब लगाएंगे जब मैं अलोंग द एक्सिस चलूंगा और जो मिरर होगा, जो मिरर होगा वो YZ प्लेन में होगा, YZ प्लेन में होगा। तुम अगर अपने किसी दोस्तों से पूछोगे, तुम अपने किसी दोस्तों से पूछोगे कि भाई ऐसे बताओ, उसने हो सकता है तुमसे जल्दी आंसर दे दिया हो क्योंकि उसको चीजें याद करी होगी। तेरा सोच, वो सीधे सीधे आंसर दे सकता है तुमसे तेज, लेकिन वो कभी एक्यूरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि तुमको पूरी लॉजिक पता है कि हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं। एक दो सवाल तो रटने से बन जाते हैं, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब तुमको अगर पूरा रिलेशन याद है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तभी लगा सकते हैं जब मिरर YZ प्लेन में और अलोंग एक्स एक्सिस ऑब्जेक्ट चले। लेकिन जरा सोचो, लेकिन जरा सोचो, क्या हमेशा मिरर YZ प्लेन में होगा? नहीं, मेरा टारगेट YZ प्लेन से मतलब नहीं है। मैं इतना तो श्योर है कि अगर मैं मिरर को XY में लेके जाऊंगा, मुझे बताना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं एक सवाल कि अब देख, यहां से ही एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। मैंने तुमसे कहा ऊपर वाले सिचुएशन में, अब मैं देखना, अगर मैं मिरर को XY प्लेन में लेके जाऊंगा, XY प्लेन में लेके जाऊंगा और मेरी इच्छा है कि मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐसे लिखूं, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूं तो तुम मुझे ईमानदारी से बताओ ये किस एक्सिस के अलोंग लगेगा, ये किस एक्सिस के अलोंग लगेगा, अलोंग विच एक्सिस? इसको किस एक्सिस के अलोंग लगाओगे? इस फॉर्मूले को लिख के बताओ। अगर मिरर XY प्लेन में है तो ये फॉर्मूला किस एक्सिस के अलोंग लगाओगे, किस एक्सिस के अलोंग लगाओगे? मिरर अगर XY में है तो ये फॉर्मूला किस एक्सिस के अलोंग लगाओगे? भाई इसको जेड एक्सिस के अलोंग लगाओगे, बिल्कुल सही, इसको जेड एक्सिस के अलोंग लगाओगे। सिंपल। तो ये ध्यान रखिएगा कि मिरर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए आप समझ गए। अब आइए वापस बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगना है ये YZ प्लेन में है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में है। मन खुश होना चाहिए और फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला? तो ये लगेगा भैया वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे चाहिए सीधा सीधा
2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, हमेशा वेक्टर चलाइए, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। खेल खत्म, खेल खत्म। अब यहाँ सोल्यूशन कर देता हूं, देख लो क्या हो गया भाई। 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर उधर जा रहा है यानी कि माइनस का 2, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेक्टर में लेना सबको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये आ रहा है, इधर देख लो 5 से आ रहा है। आप जानते ही हो इधर प्लस आई होता है और इधर माइनस आई होता है। बस हो गया, ये कितना हो गया, -4 और -5 -9, तो ये बन गया माइनस का 9, कौन, तो आई कैप, ये भी आई कैप, ये भी आई कैप। ये क्या है, ये क्या है, यही है वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज ध्यान रखना, मिरर वाई जेड में था तो ये फॉर्मूला लगता है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लगता है, एक्स एक्सिस में लगता है। चलो एक और समझो, एक और समझो। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है और इस मिरर को मैं रख रहा हूं वाई जेड प्लेन में, मिरर को रख रहा हूं वाई जेड प्लेन में। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां ले लिया ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को ऊपर इस डायरेक्शन में देख लो, ऐसे मूव करा रहा हूं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर वही होगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगी। किसकी वेलोसिटी, इमेज की। ये तो अलोंग द मिरर चल रहा है, अलोंग द मिरर चल रहा है, अलोंग द मिरर चल रहा है। अब किसी ने कहा कि मैं फॉर्मूला याद करके बैठा हूं, मैं तो याद करके बैठा हूं कि जब जब वेलोसिटी ऑफ इमेज देखूंगा तो मैं सीधा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लगा दूंगा, तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तभी लगता, ये कब लगता, जब तुमसे एक्स एक्सिस में मोशन कराते, ये लग सकता है। ये कब लगता, लिख देता हूं, लगता, लेकिन कब, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लगता। यहाँ वाई जेड प्लेन में है और मिरर को भी, इस ऑब्जेक्ट को भी इसी प्लेन में चला रहे हैं, तो यहाँ नहीं लगेगा। सेम प्लेन वाली बात होती है तो सेम वेलोसिटी हो जाती है, अगर आप प्लेन मिरर की बात कर रहे हो तो, प्लेन मिरर की बात कर रहे हो तो। सवाल कैसे भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ लिखता हूं, मान लो ये प्लेन मिरर है, मान लो ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के ठीक सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, देख ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे चला लो, मान लो ये इसका हॉरिजॉन्टल से इसके एंगल बन गए 37 डिग्री और इसकी स्पीड हो गई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये प्लेन मिरर है, यहाँ से ऐसे चला लो और इसको तुमसे अगर पूछा जाए, तुमसे अगर पूछा जाए कि क्या वेलोसिटी बनेगी, मान लो ये मैं लिख देता हूं कि मिरर तुम्हारा वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है और इसको तुम ऐसे चला रहे हो, इसको तुम ऐसे चला रहे हो। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें तुमसे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, ये बस आपको डाल दिया है, इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा समझने के लिए। आप जानते हैं 2 कंपोनेंट करेंगे, 2 कंपोनेंट करेंगे, थोड़ा सा हिंट देता हूं, 2 कंपोनेंट करेंगे, हिंट समझ लीजिए, आप जीनियस हैं। देखिए एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा। अब देखो इधर बन गया 10 cos 37, 10 cos 37, ये कितना बन जाएगा, 8 मीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये तो भैया कहाँ आया, ये तो एक्स एक्सिस में आया। अच्छा, और ऊपर वाला 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, भाई ये तो वाई एक्सिस में आया, ये तो वाई एक्सिस में आया। ठीक है ठीक है,
तो भाई ये वाला सेक्शन तो एज इट इज इधर कॉपी हो जाएगा, ये वाला सेक्शन तो एज इट इज इधर कॉपी हो जाएगा। एक वेलोसिटी तो ऐसे ही आ गई ऊपर की तरफ, और वो कितनी आ गई, वो आ गई 6 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरी वेलोसिटी कौन सी आएगी देखना, दूसरी वेलोसिटी पे ध्यान देना, ये वाली, ये वाली। तो ये जो वेलोसिटी आएगी ना इस लाइन के लॉन्ग, इसमें लगाओगे फॉर्मूला, इसमें लगाओगे फॉर्मूला, इसमें लगाओगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगा के ये वेलोसिटी निकाल लो, ऐसे बनेगी बात, ऐसे बनेगी बात। तो अब आप मेरे ख्याल से वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। बताओ वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट कैसा रहा, समझ में आ गया तो वाई टाइप करें। ठीक है, सही है, सही है, सही है, बढ़िया है। वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिएगा। सवाल थोड़े से कम ही दिखते हैं इस पे, लेकिन आता है तो तंग हो जाता है।